नमस्ते दोस्तों, हटके कुछ अलग में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं देख रही हूँ कोरोना में सब लोग गाँव जा रहे हैं। मेरे जितने सारे फ्रेंड्स में पूछ रहे हैं, सब लोग गाँव में जाके बैठे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है। तो हमको भी जाने को बहुत मन करता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों, गाँव का बात कुछ अलग ही होता है। हम लोग जितने भी बड़े हो जाएं, गांव का याद सबको ही आता रहता है। आज जितने भी हम अच्छे से रहे, जितने बड़े घर में रहे, लेकिन गांव में वही छोटा सा चाल का घर, जो कि सब लोग मिल के रहते थे। मम्मी, पापा, दादाजी, चाची, पीसी माँ, सारे भाई बहन सब लोग मिल के हम लोग एक ही रूम में सोते थे। तो उसका कुछ बात ही अलग था। जितने भी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाए, लेकिन वही गांव का जो चूल्हे में बनाया हुआ खाना, माँ के हाथ का, दादी माँ का हाथ का, वो तो उसका कुछ बात ही अलग होता है। उसका टेस्ट भी कुछ अलग होता था। जितने भी बड़े कार में हम लोग घूम रहे हैं आज, लेकिन बचपन में वही साइकिल में दादाजी और पापा के साथ पीछे में बैठ के घूमना, तो उसका बात ही कुछ अलग होता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे यादों के साथ कुछ याद आ गया आज। तो मेरे को लगा कि मेरे गांव का कुछ हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करूं, और आप मेरे ही गांव को देख के आपने अपने गांव का याद कर लीजिएगा। गांव तो वैसे दोस्तों सबका सेम ही होता है। वही तालाब, वही मंदिर, तो ये सब सेम ही होता है। तो चलिए आज कुछ देर हम लोग बचपन की यादों में खो जाने जाते से हैं। पहले, हम गांव पहुंचने से पहले ये नज़ारा थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। ये हरा भरा खेत, खुले आसमान और ये कृष्णचूड़ा की पेड़, इसका कुछ अलग सा फीलिंग होता है दोस्तों। ये कभी भी शहर में नहीं मिलेगा। कौवा का जो का स्वर, दोनों साइड में जो हरा भरा दृश्य, इसको एंजॉय कीजिए। फिर हम गांव पहुंचेंगे। ये आ गया हमारा गांव, जिसका नाम है नुआ शासन। तो नुआ शासन इसलिए क्योंकि डिवाइड होके आया था। इसका जो अगला शासन है इसके अपोजिट में है। अब ये हमारा एंट्रेंस है। अब चलिए अंदर में लेके चलती हूँ। अभी देखिए राइट साइड अभी आएगा हमारा मंदिर, जो कि गांव का पहले एक शुभ माना जाता है। ये एक अच्छा सा शिव मंदिर, बहुत पुराना मंदिर, कम से कम 100-150 साल होगा ये मंदिर को। मंदिर है, इसमें जो भी मन्नत मानते हैं वो पूरा होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने यही मंदिर से ही सब कुछ पाया है दोस्तों। जब भी मेरा मन दुख होता था, मैं ये मंदिर में आती थी, क्योंकि गांव में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसका माँ नहीं था। हमारा ही माँ नहीं था। इसके वजह से जब भी मेरा मन दुख होता था, मैं इधर आती थी, प्रे करके जाती थी। ये देखिए तालाब, ये तालाब में नहा के हम लोग पूजा करते थे। ये देखिए अभिषेक चल रहा है, शिव जी का, नाग देवता का अभिषेक चल रहा है। कोई भी अपना गोत्र और नाम दे के यहाँ पे अभिषेक कराता है। अभी भी मैं करती हूँ, हर कोई फंक्शन में मैं कराती हूँ। बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग अभी भ्रमण करेंगे इसके चारों तरफ। देखिए कार्तिक, शिव पार्वती, देन ये कार्तिक, और फिर देखिए अभी आएंगे इस साइड में गणेश जी। ये गणेश जी, ये है मंदिर। ये हो गया मंदिर। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हमारा आता है ये क्लब हाउस बोलते हैं इसको। इसमें सारे जेंट्स ही अलाउड है। सारे बड़े बड़े डिसीशंस, किसी को जो न्याय बोलते हैं ना, इसी में दिया जाता था। हम लोग यहाँ पे जेंट्स लोग ही रहते थे, लेडीज़ लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। ये देखिए फिर मेरा गाँव का पूरा व्यू मैं दिखा रही हूँ। ये एंट्रेंस का है। टोटल 25 हाउसेस है। अब ये देखिए स्कूल है, ये हमारा
प्राइमरी स्कूल है। हमारा विद्या इसी से आरम्भ हुआ था। पहले ये चल हुआ करता था, अभी ये देखिए कितने चेंजेस हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। एक प्लेग्राउंड था, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, हम लोग यहाँ पे सब खेलते थे, अभी भी याद आ जाता है। इसके बाद आता है, देखिए राइट साइड में एक घर आ रहा है। वो चौल का घर हुआ करता था। साइक्लोन में हम लोग छोटे छोटे थे, एक बार हमारे ऊपर गिर गया था, बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे, कोहराम मच गया था, हम मरते मरते बच्चे। ये देखिए फ्लैग होस्टिंग होता है यहाँ पे। अब देखिए ये आंगनवाड़ी है, इनमें जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आके इधर पढ़ते हैं, मिड डे लंच दिया जाता है। और जैसे गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कीम निकाला है ना, तो यहाँ पे सारे मिड डे बच्चे आते हैं, मिड डे लंच खाते हैं, पढ़ते हैं और चलते हैं। 25 साल के बाद मैं अपना गांव गई थी। देखिए दादी माँ रो रही है देख के मुझे, इतना दिन के बाद। बहुत ही दुखद है ये, मतलब बचपन में हम उनके गोदी में खेला करते थे। अब देखिए मेरा पूरा गांव में, ये हमारा घर है, अब ये टूटा फूटा है। पहले यहाँ पे सारे दादाजी, मम्मा, हमारे पापा, दादी माँ सब रहते थे। ये देखिए गांव के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, जब तुम जाते हो तो वो लोग इतने स्वागत करते हैं। ये देखिए मेरा घर अभी कैसे पड़ा हुआ है, यहीं पे हमारा बचपन गुजारे थे हम। दूर से बरंडा में बैठ के आवाज़ देते थे। उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, तो इतने ज़ोर से आवाज़ देते थे कि जो चाचा बाहर में रहते थे वो लोग आ जाते थे हमारे आवाज़ सुन के। ये जो नारियल पेड़ देखिए अभी भी है, बहुत ही खुश लगता है। इतने दिन के बाद जाने के बाद लोग छोड़ते ही नहीं आपको, गप्पे मारते रहते हैं। पानी पूरी वाला आता है, हर शाम को आता है। ये देखिए हम चाचा जी का घर, मतलब मेरे फादर के चाचा हैं वो, उनका घर है ये, हम सब मिल के रहते थे। ये छोटी दादी देखिए, उनको 86 ईयर्स है अभी। हमारे जो भी बड़े बड़े थे उनमें से दादी ही है। ये देखिए उनके घर अभी सब चेंज हो गया है धीरे धीरे। ये चल का घर था और लोग अभी अभी कंस्ट्रक्ट करके चेंज कर दिए हैं। ये अभी हम लोग जा रहे हैं, पूरा घर देख लीजिए। अभी चाची है, ये छोटी चाची खाना बना रहे हैं। अब तो मॉडर्न हो गया है, सब कुछ मॉडर्न जैसा ही है, शहर जैसा ही है। ये देखिए चाची खाना बना रही थी। अभी हम लोग घर के पीछे की तरफ, घर का पीछे देखिए कितना ये पीछे का हमारा जो घर था वो छत था, इसलिए अभी तक है। आगे में जो था वो चौल था, वो टूट गया इसके वजह से। पीछे में देखिए छत है। ये आम का पेड़ अभी भी है, बहुत मीठा आम था ये, बहुत ही मीठा आम था। अभी देखिए छोटी दादी, अब छोटी दादी वॉक कर रही है। देखिए उनको 86 ईयर्स है, हम लोग तो 68 तक रहेंगे भी या नहीं, उनको बीपी शुगर कुछ भी नहीं। अब एक गांव में एक बहुत बड़ा हवन होता है, वो 3 दिन तक चलता है। ये मैं हवन आपको दिखाती हूँ, साल में एक बार पड़ता है वो। ये बहुत ही शुभ मानते हैं हम, हर साल हम इसमें डोनेट करते हैं। मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। भीष्मो द्रोणासुतपुत्र तथासौ सहास्मदीयैरपि जोधमुखैः। नमो भगवते वासुदेवाय। अत्राणि ते रमाणा विसन्ति द्रष्टा कराळानि च द्रष्टा कराळानि भयानकानि हेति विलङ्घ्रा दशनान्तरेषु चन्द्रोऽस्यतेषु नितयोतमङ्गै। स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय। यथा
नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्र में। दिन में हवन होता है और रात को कार्यक्रम होता है। पाला बोलते हैं, पाला होता है, भजन समारोह होता है। बड़े बड़े सिंगर्स को बुला के अब भजन समारोह होता है रात को। अब फिर सेकेंड दिन भी हवन होता है। थर्ड दिन पुण्णाहुति होता है। इसमें सब राज्यों से, सब कहीं कहीं से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर तक। जो भी मन्नत जिसका भी है, सारे लोग आते हैं और मिल के पुण्णाहुति करते हैं। अब ये देखिए, इसमें जिसको बच्चा नहीं होता है, इसका एक चरू बोलते हैं। जैसे राजा दशरथ ने चरू ला के दिए थे 3 रानियों को, ऐसे ही चरू दिया जाता है। और 21 दिन तक उसको चरू दिया जाता है खाने के लिए। फिर 21 दिन तक उसको 21 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, ऐसा मानते हैं। ये देखिए पुण्णाहुति हो रहा है। देखिए, ये गांव का एंड में हमारे एक देवी है, देवी मंदिर है। उसका एक अनोखा स्टोरी है दोस्तों। उसको ये मानते हैं, जैसे कि ये बाहर में ऐसे धूप में और बारिश में रहते थे। एक आदमी ने देखा कि हम उसको छत देने की, उनको घर बनाने की कोशिश की। तो घर जैसे ही बनाना स्टार्ट किया, आधे में ही वो उनका डेथ हो गया। और पता नहीं क्या हुआ, सारे फैमिली एक एक करके उनका डेथ हो गया। तो उसी से इनको कोई भी साहस नहीं करता इनके ऊपर छत देने की, वो ऐसे ही रहते हैं। हम उनको मानते हैं। जैसे एंट्रेंस में आपने देखा शिव मंदिर और ये देवी मंदिर, तो ऐसे ही हर गांव में रहता है शिव मंदिर, उसके बाद देवी मंदिर। इनका एक अनोखा यात्रा होता है जो कि आग में चलते हैं, झामू यात्रा बोलते हैं। ये देखिए, ये आग है, इस आग है, इसके ऊपर 21 दिन उपवास रह के ऐसे ही चलते हैं इस आग में। देखिए, ये हमारे गांव में ये साड़ी बनता है, ये पट्टू साड़ी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, इंटरनेशनल फेमस है ये साड़ी। ये पट्टू बोलते हैं इसको, कॉटन साड़ी। और ये कुछ गांव का मेरे दादी है, जो छोटे दादी, उनके साथ कुछ फोटोग्राफ्स शेयर कर रही। ये मेरे गांव के लोग हैं। गाँव का कुछ हिस्सा आप हमको भी लिख के भेजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गांव का क्या क्या आपको अच्छा लगा। एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, मतलब आप उसको एक ये मान के चलिए कि हमेशा हम लोग ऐसा जितने भी रहे बाहर में, साल में एक बार कम से कम हम लोग अपने अपने गाँव को जाएं और अपने पुराने जो लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उनसे मिले, कुछ टाइम स्पेंड करके हम लोग गाँव में आए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक के साथ।